दोस्तों, साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वो है किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियाँ थीं। साक्षी उन टोकरियाँ को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पा रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वो अपने सभी जानवर को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्ली छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती हैं। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, साक्षी ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह उस बच्चे को बहुत ढूंढती है, लेकिन उससे वह नहीं मिलती है। वह अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती है। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरियाँ देखती है, लेकिन उससे कोई टोकरी पसंद नहीं आती है। वह मासूम हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साक्षी कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे कौन छोड़ गया। मैं पंडित जी से पूछ कर है टोकरी घर ले जाती। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, साक्षी, पंडित जी क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? पंडित जी, हाँ बिटिया, वैसे भी यह यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उसे बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, साक्षी एक ऐसी टोकरी है, एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है ये एक टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और वह के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को जब अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों के साथ बात करते देखता है। सोचता है, साक्षी के पास जो जानवर हैं वो सकते हैं, पड़ोसी क्यों जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में भेज दूँ। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है। गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज़ करने लगते हैं। साक्षी भागकर कहाँ जाती है।